आखिर कब तक रिएक्शन चैनल वाले जेल जाते रहेंगे? कभी ये क्रिएटर, कभी वो ब्लॉगर, कभी वो। प्लीज मुझे जेल नहीं जाना। प्लीज आप लोग मेरी मदद करो, मुझे जेल नहीं जाना। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? आपको पता नहीं है कि मैं क्यों बोल रही हूँ? ठीक है, बताती हूँ। पहले वेलकम करूंगी। तो चलो, हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। क्योंकि वेलकम करना था भाई, तो अच्छे से करेंगे ना अपने सब्सक्राइबर का वेलकम। हम थोड़ी ना कैमरा उठाएंगे और सीधे के सीधे बोल देंगे कि जेल भिजवा देंगे। हाँ, तो इसीलिए मुझे डर लग गया था। अब आप लोगों ने बोला है कि साथ देंगे आप लोग, तो कॉन्फिडेंस आ गया हम में। नहीं तो अकेले में जब से ये बात सुने थे ना, तब से डर के दुबके बैठे थे। फिर हमें याद आया कि अरे हमारे तो सब्सक्राइबर भी हैं, तो उन्हीं से सलाह मशवरा थोड़ा सा कर लेते हैं, पूछते हैं उनसे कि इस मुद्दे पे क्या किया जाए, इस मैटर पे क्या किया जाए। अब हमें जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा, जेल का पानी भी पीना पड़ेगा। देखो, मैं तो अपने घर के नॉर्मल नल के वाटर से भी पानी, देखो दिमाग कितना खराब हो गया है मेरा। इतना डिस्टर्ब हो गई हूँ कि नल के वाटर से, क्या बात है, मेरे लिए तालियां। तो भाई साहब, मैं तो घर के पानी भी नहीं पीती हूँ, मुझे तो ओनली आरओ वाटर ही चाहिए। जहाँ थोड़ी सी भी पानी में हेरफेर होती है, मुझे टेस्ट पता चल जाता है। तो मैं जेल का पानी नहीं पीऊँगी। बॉडी देख रहे हो, खाना भी समझ लो कि मैं जेल का तो नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैंने हरकतें ऐसी नहीं की है ना कि मुझे जेल जाना पड़े। तो भाई साहब, यहाँ पे बात आ गई है कि सारे रिएक्शन चैनल वाले जाएंगे जेल, और ये टाइटल के साथ आया है। बहुत दिनों से हम लोग ये बोल रहे थे, टाइटल कुछ आता है, वीडियो के अंदर कुछ नहीं होता। टाइटल इधर से आता है, वीडियो के अंदर कुछ नहीं होता। इन्होंने बोला अच्छा, अब बताते हैं, टाइटल भी आएगा, जो टाइटल रहेगा वीडियो भी वहीं से हम शुरू करेंगे। और इन्होंने ले धड़ाप से दे दिया है रिएक्शन चैनल वालों को धमकी दी है, क्योंकि ये लोग ऐसे कुछ नहीं करते हैं। ये लोग प्रॉपर वकील से बैठते हैं, बात करते हैं, और वकील को से पूछते हैं कि वकील साहब, हम पे हमारी जो चोरी है वो पकड़ी जा रही है, लोग हम पे सवाल कर रहे हैं, कहीं ये रिएक्शन चैनल वाले ही ना सारा सबूत दे दे हम लोगों का, तो अब हम क्या करें बताइए, इन लोगों का कैसे मुंह बंद करवाएं। तो वकील साहब ने बोला, रुको जरा, सब्र करो, बताते हैं। सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 200 300 400 500 जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, सबके सब जाएंगे जेल। अरे ऐसे कैसे कोई तुम्हारी मम्मी के ऊपर केस कर दे? सॉरी, देखो दिमाग का क्या हाल हो रखा है मेरा। कोई तुम्हारी मम्मी के ऊपर गलत इल्जाम लगा दे, वैसे गलत तो नहीं, कुछ चीज़ें तो सही ही हैं, लेकिन हाँ, अब चलो नॉर्मल रिएक्शन पे आते हैं भाई साहब, नहीं तो मैं मजे में कितना फ्लो में बह जाऊंगी मुझे भी नहीं पता है। हाँ, तो चलो रिएक्शन पे आते हैं। तो भाई साहब, गोलमाल बाबू का आया है वीडियो, साथ में उनकी माता श्री भी साथ में थी, और माता श्री ने तो कुछ नहीं बोला इस टॉपिक पे। माता श्री पीछे से सपोर्ट में थी, बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बेटा गोलमाल बाबू जो थे वो सामने से आए, और गोलमाल बाबू ने बोला कि जितने भी रिएक्शन चैनल हैं जो कि हमारी मम्मी पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे पापा को हमारी मम्मी ने कुएं में ढकेला था, ऐसा करके जो भी रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं, और मेरी मम्मी के लिए हमारे खिलाफ जो भी उल्टा पुल्टा रिएक्शन बना रहे हैं, जो भी हमारे खिलाफ रिएक्शन दे रहे हैं, हम उन सब के ऊपर जाएंगे, लीगल केस करेंगे, उन लोगों को जेल में भिजवाएंगे। हमने अपने वकील से बात की है, वकील साहब ने बोला है कि जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं सबको प्रूफ करना होगा कि हमारे पापा को हमारी मम्मी ने कुएं में ढकेला था। अगर वो लोग इस चीज़ का प्रूफ नहीं देते हैं तो उन लोगों के ऊपर पुलिस
कार्रवाई होगी और उन लोगों को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, ऐसा हमारे वकील ने बोला है। तो जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं उन्होंने सुधरने की कोई वार्निंग नहीं दी है, कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की है, उन्होंने सीधा सीधा बोला है। तो हमारे पास ये ऑप्शन था तो हमने दूसरा ऑप्शन चुन लिया है। उसके बाद कुछ टिक 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 करके कुछ स्क्रीनशॉट लगाई गई थी, जिसमें कि अब मैं अपनी आवाज में बात करती हूँ। तो चलिए अब पहले इस टॉपिक पे आते हैं। तो बेटा गोलमाल, आपने जो चीजें बोली हैं, जहां तक मेरी नजरें जाती हैं और जितने भी रिएक्शन चैनल तक मेरी नजरें जाती हैं, मैंने दूर दूर तक आंखें से गुरेर गुरेर के देखा, पर किसी रिएक्शन चैनल वाले ने ये दावे के साथ नहीं बोला है कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पापा को कुएं में ढकेला था। अब तुम्हारी मम्मी ने कुएं में ढकेला था, तुम्हारे पापा खुद गिर गए थे, तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ या फिर तुम्हारे घर में क्या हुआ, ये हमें या हमारे रिएक्शन चैनल वालों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सोशल मीडिया पे बात आएगी, आप लोग खुद अपनी घर की गंदगी ला ला के सोशल मीडिया पे डालोगे और उसके बाद आप पैसे कमाओगे, मोनेटाइज करके अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाओगे, तो जब तुम खुद अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हो तब तो तुम नहीं बोलते कि हमने अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है तो हमें भी जेल जाना पड़ेगा, थोड़ा सोच लेते। पर हाँ, रिएक्शन चैनल वालों को तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले होते कौन है? और ऐसे छोटे मोटे तुच्चे से रिएक्शन चैनल वाले, जो औकात ही क्या है इन लोगों की। किसी के 500 सब्सक्राइबर है, किसी के 1000 सब्सक्राइबर है, किसी के 200 सब्सक्राइबर है, किसी के 5000 सब्सक्राइबर है, और बहुत से बहुत हैं 30,000, 35,000, 40,000, उनसे तो कम ही उनके 45,000 सब्सक्राइबर है। तो आप उनके पांव के नीचे हो, इतना याद रखना। रिएक्शन चैनल वालों, याद रखना कि आप लोग छोटे मोटे हो। वैसे तो खैर छोड़ो, क्योंकि हमें हर बात पे धमकी देनी नहीं आती। तो आते हैं अपने मुद्दे पे और बताते हैं कि बाबू, किसी भी रिएक्शन चैनल ने तुम्हें ये बोला है डंके की चोट पे कि तुम्हारी मम्मी ने ऐसा किया है, या फिर तुम्हारी मम्मी को गाली दी है, तुम्हारी मम्मी को वो चीजें बोली गई हैं जो कि तुम्हारे घर से नहीं आई है, सोशल मीडिया पे नहीं आई है, और हम लोगों ने बातों को बना बना के पेश किया है, थारी में परोसा है, तो फिर तो जेल जाना पड़ेगा। लेकिन पहले ये तो समझ लेते कि रिएक्शन चैनल होता क्या है। और रिएक्शन चैनल वालों पे तो तुम लोगों ने बहुत जल्दी एक्शन ले लिया है, बहुत जल्दी। पर इतने दिन से कहाँ थे जब कमेंट करने वाले, क्योंकि तुम लोग तो पहले कमेंट करने वालों की सुनते हो ना, तो जो ऑडियंस डेली के डेली कमेंट कर रही थी कि पंचायत कब होगी, कोर्ट का क्या हुआ, केस का क्या हुआ, अनीता जी आई, अनीता जी चली गई, पर अभी तक केस की कोई बात नहीं। तब तो मुंह पे इतना 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 बड़ा सा ताला लगा हुआ था, तब तो मुंह से चू भी नहीं निकला था। आखिर भाई मुंह इतना है, इतना बड़ा ताला लगेगा तो इंसान का मुंह कैसे खुलेगा। अनीता जी ने चाबी जो मार दी थी मुंह पे, अब जैसे ही अनीता जी गई हैं, ताला फटाक से खुला और जितना मन में भरा पड़ा था सारा गुब्बार ऐसे 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 फुदक फुदक के बाहर निकल रही है। और हाँ भैया, स्क्रिप्ट राइटर की भी हाथ में ऐसे हाथ बंधे हुए थे स्क्रिप्ट राइटर की कि आखिर वो करे क्या। डीप थिंकिंग में वो चले गए थे, एकदम डीप वाली जो सोच होती है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि जब फिल्में बनती है तो किसी कैरेक्टर को उतारने के लिए अपने अंदर से हीरो हीरोइन जो होते हैं या फिर जो कैरेक्टर प्ले करता है वो एक कमरे में बंद हो जाता है, महीने 2 महीने 6 महीने। वैसा ही हाल हो गया था स्क्रिप्ट राइटर बाबू का, और वो भी एकदम डीप थिंकिंग में चले गए थे, अपने आप को बंद कर लिए थे हर एक्टिविटी से दूर। और जैसे ही अनीता जी
ऐसे निकली वैसे स्क्रिप्ट ले धड़ल्ले से आया, फटाफट हर पन्ना पलट रहा है। इतने दिन से पन्ने फट गए थे क्या? इतने दिन से आपके पन्ने जो है वो फट गए थे। उतने दिन से कहाँ थे आप लोग? और अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, तो फिर क्यों सुना रहे हो? जब आपको खुद नहीं सुनना है तो दूसरों को क्यों सुना रहे हो? दूसरों को भी मत सुनाओ ना। तो जब आप सिर्फ आपको अपनी सुनानी है, हाय मेरे साथ ये, हाय मेरे साथ वो, और जब लोग आपकी चोरी पकड़ लेते हैं और जब आप पे लोग क्वेश्चन कर देते हैं, तब आपको लग जाती है मिर्ची, ओ माय गॉड, इन्होंने तो मेरी चोरी पकड़ ली है, अब मैं क्या करूंगी? तो मैं लीगल जाऊंगी। तो लीगल तब जाना बाबू जब खुद का दामन साफ होता है। और अगर वही ऑडियंस आपसे लीगल का प्रूफ मांगने लगे और वही ऑडियंस जो चीज़ें आपकी मम्मी ने गलत गलत और झूठ एलिगेशन लगाए हैं, चीरहरण का हो गया या फिर तुम्हारे पापा और तुम्हारी बड़ी मम्मी के ऊपर एलिगेशन लगाना हो गया, उन सब का जवाब कौन देगा? उन सब का प्रूफ कौन देगा? क्योंकि तुमने तो बाकी सारी चीज़ों के प्रूफ दिए हैं। बुआ ने ये बोला, अंकल चाचा ने ये बोला, बड़े पापा ने ये बोला, गोलू भैया ने ये बोला, फलाने ने वो बोला, ढिमक्के ने वो बोला, पर सिर्फ उतना ही बातें बोली गई जितना कि तुम्हारे फेवर में थी, और उधर से जो बातें और जो तुम्हारे अगेंस्ट बातें थी वहां पे कट 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 कर दी गई और प्रॉपर लिखी जाती है शब्दों को सजा के। तो ये सारी जो चीजें हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं छुपती, क्योंकि सच जो है वो छिपता है पर छुपता नहीं है। एक बार उसको ढक दी जाती है, 2 बार उसको ढक दी जाती है, लेकिन कितनी परत ढकोगे? एक ना एक परत खुल जाती है। और रिएक्शन चैनल वालों ने तुम लोगों की चोरी पकड़ ली है, और जब तुम लोगों की चोरी पकड़ ली है तो तुम लोग गए हो तिल मिला, क्योंकि तुम्हें पता है कि रिएक्शन चैनल वाले तो रुकने वाले हैं नहीं, झुकने वाले हैं नहीं। तो क्या किया जाए? तो रिएक्शन चैनल वालों को कैसे रोका जाए? तो रिएक्शन चैनल वालों को हम ऐसे रोकेंगे कि उनको देंगे लीगल की धमकी। तो भैया सीधे सीधे धमकी देना भी जुर्म होता है, ठीक है ना? तो कुछ भी करना सोच समझ के करना। कितना केस करोगे? और भाई साहब तुम्हारे पास कितने पैसे आ गए हैं कि लोगों के ऊपर तुम केस करोगे? इतने सारे रिएक्शन चैनल के ऊपर तुम केस करोगे? कितने पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास? हाँ, वैसे जहां तक मैंने सुना है तुम लोग तो गरीब हो ना, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं हैं, तो फिर इतने पैसे कहाँ से आ गए हैं? गाइस, बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, पर वही है ना कि हमारे भी स्क्रिप्ट राइटर भैया के जैसे हमारे भी हाथ बंधे पड़े हैं, वरना बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते थे। तो बस इसी के साथ अपना ये रिएक्शन एंड करते हैं और दूसरा रिएक्शन ले करके आते हैं। और अगर आप लोगों को ये रिएक्शन पसंद आया और आप लोगों को इस पे क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ गोलमाल बेटा, अगर कोई भी रिएक्शन चैनल जो है तुम्हारी मम्मी के लिए इन चीज़ों का पुख्ता बोला है, तो अपने वीडियोस में उस रिएक्शन चैनल का फोटो, थंबनेल या फिर कुछ भी लगाना, या फिर बताना कि ये रिएक्शन चैनल वालों ने बोला है, बताना जरूर, क्योंकि हमें भी जाननी कि आखिर कौन सा रिएक्शन चैनल है जो ऐसी बातें कर रहा है, ठीक है ना? तो इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए धन्यवाद।